18 मई 2024 रात के करीब 2 बजे एक लड़का जो कि 17 साल 8 महीने का नाबालिग अपनी 2 करोड़ की पोर्सा से एक बाइक को टक्कर मार देती है, जिसके कारण उन बाइक में दोनों लोगों की मौत हो जाती है। और ये केस है पुणे की, और इस केस के बारे में आपने भी जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। लड़के का नाम होता है अनीस अध्याय, जो कि बड़सिंगापुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था, और लड़की का नाम था अश्वनी कोष्ठा, जो कि जयपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। अनीस और अश्वनी दोनों दोस्त थे और ये पुणे में इंजीनियर की जॉब करते थे। ये दोनों रात के करीब 1-1:30 बजे रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर जा रहे थे। तभी 150 की पिकअप से एक पोर्सा कार इनकी तरफ जोर से आकर के इनके बाइक को टक्कर मार देती है और उसी वक्त इन दोनों की मौत हो जाती है। कार चलाने वाले का नाम था वेदांत अग्रवाल, जो कि अभी अभी 12th पास किया था और उसी की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। लगभग 90 मिनट में इन्होंने 48,000 का दारू पिया था और दारू के नशे में ही अपनी कार को चला रहा था, जिसके वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा नहीं, यह मर्डर हुआ। इसे हादसा बोलना सही नहीं होगा, इसे मर्डर करना सही होगा, क्योंकि कोई जानबूझ के, मतलब जो ड्रिंक किया है वो गाड़ी क्यों चलाएगा। अगर गाड़ी चलाया, अगर किसी का कुछ होता है तो उसे मर्डर माना जाता है, ना कि हादसा। और ये नशे में ही ड्राइव कर रहा था जब वेदांत अग्रवाल अपनी पोर्सा से बाइक को टक्कर मारती है, और टक्कर मारने के बाद जब अपनी कार से बाहर निकलता है तो लोग उसे मिल करके बहुत ज़्यादा पीटते हैं, और ये अच्छा करता है कि लोग उसे पीटता है। उसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और वेदांत को पुलिस को सौंप देता है। पुलिस वेदांत को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वेदांत से कहता है कि तुम 300 शब्दों में एक ऐसे लिखो। अरे भाई, वो एक मर्डर, वो 2 लोगों का मर्डर करके है, उसे तुम ऐसे लिखने बोल रहे हो। वाह। वेदांत को पुलिस स्टेशन में 300 शब्दों में ऐसे लिखने बोला गया था। उसके बाद बोला गया था कुछ दिनों में उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेदांत को कस्टडी में ही रखा गया। लेकिन इधर 1-2 दिन पहले ही वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल ने यह बताया कि उस दिन पोर्सा कार उसका बेटा नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि लोगों ने वेदांत को ही कार से निकाल करके पीटा था और उसका वीडियो भी है लोगों के पास। तो इसका पिता साफ साफ झूठ बोल रहा था। लेकिन वेदांत का दादा, जो उसका ड्राइवर था, उसको 2 दिन से अपने घर में कैद रखा था। उसे जोर जबरन कह रहा था तुम ये गुनाह अपने ऊपर ले लो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम ये अपने ऊपर ले लो। इसके बारे में लोगों को तब पता चली जब ड्राइवर अपने घर 2 दिन से नहीं पहुंचा था। तो ड्राइवर की पत्नी वेदांत के घर आता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके पति को यहाँ पे बंद किया गया है। तो वो अपने पति को लेकर के वहां से घर आता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी बात बता देता है कि हमें ऐसा ऐसा बोला जा रहा था, जिसके कारण से पुलिस अब वेदांत के दादा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। तुम सोच सकते हो कि किसी ने 2 मर्डर कर दिया और उसे पुलिस स्टेशन में ऐसे लिखवाया जा रहा है। वेदांत का पिता विशाल अग्रवाल अपनी पूरी जोर लगा करके वेदांत को बचाना चाहता था। जब वेदांत के ब्लड को चेक किया गया कि उससे पता चलता कि वेदांत उस दिन अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहा था कि नहीं, लेकिन जिन हॉस्पिटल में उनकी ब्लड की चेकिंग की जा रही थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पैसा खाया या जो खाया, उन्होंने उसके खून को एक्सचेंज कर दिया दूसरे से। इसके बारे में भी पता चला, तो उन डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये केस की सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। वेदांत को क्या सज़ा मिलता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।